Hi everyone, so today we'll be learning about the cranial nerves. So there are 12 pairs of cranial nerves. Then first of all we'll be naming them. So सबसे पहली जो cranial nerve होती है that is olfactory nerve. Olfactory nerve जो होती है ये आपकी सेंसरी नर्व होती है, प्योरली सेंसरी नर्व होती है. जो ऑल्फैक्ट्री है दैट इज़ ऑल्फैक्शन, दैट इज़ सेंस ऑफ स्मेल, ये बेसिकली ले जाती है. तो ये आपकी ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम जो आपकी नोज़ में होती है, आपकी नेज़ल कैविटी में होती है, वहाँ से ये अराइज करेगी एंड इट विल गो टू द ऑल्फैक्ट्री बल्ब. ठीक है, मतलब ये क्रिबरी फॉर्म प्लेट को पियर्स करके फिर आपके एंटीरियर क्रेनियल फोसा में ऑल्फैक्ट्री बल्ब पे एंड हो जाती है. ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट क्रेनियल नर्व. देन सेकंड क्रेनियल नर्व इज़ द ऑप्टिक नर्व, जिसे आप नर्व ऑफ विजन भी बोल सकते हो, बिकॉज ये बेसिकली आपको देखने में हेल्प करती है. तो ये भी प्योरली सेंसरी है. ये आपके जो आई में आपका रेटिना होता है वहाँ से इट विल अराइज. देन ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक chiasma, then optic tract, then it will go to the lateral geniculate body which will be present in the thalamus. Then वहाँ से it will go eventually to the visual cortex area of your brain, right? So it is going to help with your vision. Now the third cranial nerve which is the oculomotor nerve. Oculomotor nerve एक मोटर नर्व है, राइट. ये जो होती है ये आपके जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होती हैं आपकी आई बॉल की, जो आपकी आई बॉल की मूवमेंट में बेसिकली हेल्प करती है. तो ये उन तक ये बेसिकली इम्पल्स ले जाती है. तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये आपकी मूवमेंट, आई बॉल की मूवमेंट्स में हेल्प करती है. तो ये आपकी मोटर नर्व है, प्योरली मोटर, राइट. दिस इज़ द थर्ड क्रेनियल नर्व. देन द फोर्थ क्रेनियल नर्व इज़ द ट्रोक्लियर नर्व. ट्रोक्लियर नर्व जो होती है, अब देखो जो थर्ड क्रेनियल नर्व होती है ना, वो आपकी दो मसल्स को नहीं ले जाती, विच इज़ लेटरल रेक्टस एंड सुपीरियर ओब्लिक. तो लेटरल रेक्टस को कौन ले जाता है और सुपीरियर ओब्लिक को कौन ले जाता है देन, ठीक है, क्योंकि ये दो मसल्स रह गई आई बॉल की. तो जो आपकी ट्रोक्लियर नर्व होती है विच इज़ द फोर्थ क्रेनियल नर्व, ये आपको सप्लाई करती है टू द सुपीरियर ओब्लिक मसल ऑफ योर आई बॉल विच इज़ एन एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल. ठीक है, तो बेसिकली ये भी आपकी मोटर हो गई, प्योरली मोटर हो गई. ठीक है, देन द फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है ट्राइजमाइनल नर्व. ट्राइजमाइनल नर्व जो है मोटर सेंसरी बोथ है, तो वो मिक्स्ड नर्व है, राइट. इसके 3 डिविजन्स होते हैं विच शुड बी नोन टू यू, दैट इज़ ऑप्थैल्मिक, देन योर मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी. मतलब पहले ऑप्थैल्मिक होगा, फिर मैक्सिलरी होगा, फिर मैंडिबुलर होगा. ठीक है, तो बेसिकली जो मैंडिबुलर वाला पार्ट है ना, उसमें मोटर कंपोनेंट भी होता है, मोटर सेंसरी दोनों होता है. और बाकी जो मैक्सिलरी एंड ऑप्थैल्मिक वाला पार्ट है उसमें सिर्फ सेंसरी होता है. तो ये लार्जली सेंसरी होती है, बट या इट इज़ ऑल्सो मोटर, सो इट इज़ अ मिक्स नर्व, राइट. दिस इज ट्राइजमाइनल नर्व. Moving on to the cranial nerve number 6, which is the abducent nerve or abducens nerve. Basically ये जो होती है, ये जो रह गई थी आपकी एक एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल विच वॉज लेटरल रेक्टस, तो लेटरल रेक्टस को सप्लाई करती है. तो ये भी क्या हो गई आपकी प्योरली मोटर नर्व हो गई. देन सेवेंथ क्रेनियल नर्व विच इज़ द फेशियल नर्व. ये मिक्स नर्व होती है, सेंसरी मोटर दोनों होती है, बट लार्जली मोटर होती है. ये जो है बेसिकली फेशियल नर्व, या आपके फर्दर्स की जो ब्रांचेस हैं मैं अगर बताऊँ तो कॉर्डा टिम्पेनाई हो गई, नर्व टू स्टिपेडियस हो गई, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व हो गई, देन मसल्स जैसे कि ऑक्सीपिटालिस है, या पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक है, तो इन सबको देगी. ठीक है, और ये जो इसकी टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं विच इज़ वेरी कॉमनली आस्क्ड, ये आपके होती हैं आपके जो पैरोटिड ग्लैंड है. जब आप पढ़ते हो तो पैरोटिड ग्लैंड में ये बेसिकली 5 ब्रांचेस अपने मतलब स्प्लिट हो जाती है, तो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं वो. तो वो है आपकी टेम्पोरल, जाइगोमैटिक, बकल, मार्जिनल मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल. देन क्रेनियल नर्व नंबर 8 विच इज़ द वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व. इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर. जो वेस्टिबुलर कंपोनेंट होता है वो आपका बैलेंसिंग में, इक्विलिब्रियम में हेल्प करता है, और जो कॉक्लियर होता है वो आपका हियरिंग में हेल्प करता है. ये भी एक प्योरली सेंसरी नर्व है, ठीक है, बिकॉज सिग्नल्स लेके जा रही है टू द ब्रेन. सो इसमें जो है ये दोनों ही जो इसका पार्ट है वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर, ये इंटरनल अकॉस्टिक नियाटिस से पास करता है.
देन हम बात करते हैं अबाउट द 9th क्रेनियल नर्व विच इज़ द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व भी सेंसरी मोटर दोनों होती है, यानी कि मिक्स्ड होती है। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो है बेसिकली ये आपकी स्टाइलोफेरेंजियस मसल को सप्लाई करती है, और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जब हम लोग फेरेंजियल आर्चेस पढ़ते हैं, सो ये जो थर्ड फेरेंजियल आर्च होती है उसकी नर्व होती है, और स्टाइलोफेरेंजियस उसकी मसल होती है। ठीक है, देन हम इस ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व की जो ब्रांच है विच इज़ जैकब्सन्स नर्व और टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल, उसको हम ऑल्सो वी स्टडी दिस इन द सिक्रीटो मोटर पाथवे जो पैरोटिड ग्लैंड का होता है, दैट इज़ अ पैरासिम्पैथेटिक पाथवे, जिससे कि पैरोटिड ग्लैंड अपनी सिक्रीशंस जो कि वाटरी सिक्रीशंस होती हैं वो रिलीज़ करता है। देन कमिंग टू द 10th क्रेनियल नर्व विच इज़ द वेगस नर्व। ये भी सेंसरी मोटर दोनों हैं, यानी मिक्स्ड है, लेकिन इट इज़ लार्जली मोटर। जो वेगस नर्व होता है इसमें हम, ये सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है आउट ऑफ ऑल द क्रेनियल नर्व्स, और जो वेगस नर्व होता है ये बेसिकली हम इसको पढ़ेंगे इसकी जो रिकरेंट लेरेंजियल है, सुपीरियर लेरेंजियल है, उसकी भी फिर फर्दर सुपीरियर को एक्सटर्नल इंटरनल लेरेंजियल, सो ये सारी इसकी ब्रांचेस होती हैं। Then coming on to the 11th cranial nerve which is the accessory nerve, ये आपकी प्योरली मोटर होती है, ठीक है। और 12th cranial nerve which is the hypoglossal nerve, this is also purely motor because ये टंग की मसल्स को सप्लाई करती है, except for the palatoglossus which is also very commonly asked. Thank you.